गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या आप सब जानते हैं कि हमारे लिए की मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें क्या हैं जिनके बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा कि एयर, वाटर एंड सॉइल। जो हवा हम लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जिस मिट्टी पे हम रहते हैं। तो हम आज उसी एक के बारे में जानेंगे कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारे खतरे हैं और हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो आप सब जानते हैं क्या कि सॉइल क्या होती है? मिट्टी क्या है? तो जो टॉप मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ क्रस्ट की, उसे हम सॉइल कहते हैं। मतलब ये कि जो हमारे अर्थ की सबसे ऊपरी सतह है, जो हमारा अर्थ है उसकी सबसे ऊपरी वाली सतह जो है, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। तो सतह के ऊपर भी चट्टानें हैं और सतह के नीचे भी चट्टानें हैं। सॉइल है, सॉइल के नीचे चट्टानें हैं, उसके नीचे पानी है। तो आप जानते हैं क्या कि ये जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है सॉइल, जहाँ पे आप सब रहते हैं, वो बनती कैसे है? तो जो अर्थ सरफेस होता है उसके ऊपर हार्ड रॉक्स होती हैं। हार्ड रॉक्स मतलब बहुत ही चट्टानें, जो जटिल चट्टानें हैं, उन्हीं को हम कहते हैं हार्ड रॉक्स, और उन्हीं से हमारा सॉइल बनता है। पर क्या आपने सोचा है कि रॉक से कैसे सॉइल बन जाता है? कैसे रॉक से मिट्टियाँ बन जाएंगी? ये जो रॉक्स होते हैं ये ब्रोकन डाउन होते हैं ड्यू टू हीट ऑफ द सन। मतलब कि जब सूरज के तापमान से चट्टानें टूटती हैं, फोर्स ऑफ द वाटर, यानी कि जो पानी की धारा होती है, वाटर करंट होते हैं, उसकी ताकत से, और जो विंड होता है, तेज़ हवाएं होती हैं, उनमें भी एक फोर्स होता है। कभी कभी तूफ़ान आता है तो आप देखती होंगी कि कैसे छप्पर उड़ जाते हैं, घर के पेड़ टूट जाते हैं। तो उन सब के कारण क्या होता है कि हमारी मिट्टी बनती है। जब तापमान के कारण चट्टानें टूट जाती हैं, वाटर करंट के कारण चट्टानें टूटती हैं, हवाओं के कारण चट्टानें टूटती हैं, तो क्या करती हैं, सॉइल का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो क्या लगता है आपको कि कितना टाइम लगता होगा मिट्टी को बनने में? तो इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। और क्यों मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं? क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही धीरे धीरे बनता है सॉइल। पर क्या आप जानते हैं कि मिट्टी की इम्पोर्टेंस क्या है? कि सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है इतना, कि हमें सॉइल को बचाने की भी ज़रूरत पड़ गई है, जो कि हम आगे इस टॉपिक में जानने वाले हैं। क्योंकि सॉइल मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक रिसोर्स है। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि एग्रीकल्चर हैपेंस इन सॉइल। जो भी खेती होती है वो भी मिट्टी में की जाती है। ट्रीज प्लांटेशन हैपन, स्कूल, हाउस और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर मेड ऑन सॉइल। क्योंकि जो भी पेड़ लगाए जाते हैं वो भी मिट्टी पे ही लगाए जाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि पेड़ों से हमें कितना फ़ायदा होता है, हमें फूड मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हम सब जहाँ पढ़ते हैं स्कूल और जहाँ हम रहते हैं घर, वो सब मिट्टी पे ही तो बने होते हैं। और इट कंटेन एयर, वाटर एंड ह्यूमस। और मिट्टी में क्या होता है? हवा होता है, पानी होता है और ह्यूमस होता है। ह्यूमस, क्या आपको पता है कि ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस पार्ट ऑफ सॉइल। ह्यूमस क्या होता है? सॉइल का ही एक पार्ट होता है, दैट फॉर्म ड्यू टू डेड डीके मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो सड़े गले पेड़ पौधों से और जानवरों से जो कि मर जाते हैं, गिर जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, उनसे बनता है। मेक अ फर्टाइल सॉइल। तो ह्यूमस क्या होता है? एक मिट्टी का ही पार्ट होता है जो कि सड़े गले हुए चीज़ों से बन रहा होता है, और ये क्या करता है कि मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। बहुत ही ब्लैकिश इन कलर होगा, आपने देखा होगा कहीं काली काली मिट्टी होती है,
तो उसी को हम क्या कहेंगे, ह्यूमस कहेंगे। डू यू नो अबाउट टॉप सॉइल? क्या आप टॉप सॉइल के बारे में जानते हैं? टॉप सॉइल का मतलब क्या हुआ कि जो टॉप लेयर है सॉइल की, मिट्टी की ऊपरी सतह को हम टॉप सॉइल कहते हैं, जहाँ पे पेड़ उगाए जाते हैं, जहाँ पे खेती की जाती है। पर क्या आपको पता है कि जहाँ पे हम आप सब रह रहे हैं, हम सब इसको खोते जा रहे हैं, और ये जो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल है, या तो नेचुरल इंसिडेंट के कारण या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। मतलब कि जो ऊपरी सतह है मिट्टी की, वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण या फिर हमारे द्वारा की जाने वाली, हम इंसानों के द्वारा की जाने वाली घटनाओं के कारण। तो हम जानेंगे अब कि सॉइल इरोजन होता क्या है। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब मिट्टी की ऊपरी सतह का चले जाना हवा के बहाव से या पानी के बहाव से, जैसे हम नेचुरल इंसिडेंट मिलेंगे, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो ऊपरी सतह मिट्टी की चली जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन कहेंगे। तो अब हम जानेंगे कि क्या रीज़न होते हैं, क्या नेचुरल रीज़न्स हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है। उनको थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। जैसे हमने पहले ही बात किया कि इसका कारण हवा और पानी है, नेचुरल चीज़ों में वही आएंगे। तो विंड, हवा के कारण कैसे सॉइल इरोजन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो टॉप मोस्ट सॉइल, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो मिट्टी की ऊपरी सतह को अपने साथ बहा ले जाती हैं, तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। इससे अफेक्टेड एरिया कौन से हैं, तो इसके इफेक्टेड एरिया राजस्थान हो गया ऐसे, और वहाँ और ऐसी मिट्टी जो कि बहुत समय तक ऐसे ही बैरन छोड़ दी जाती है, मतलब जहाँ पे खेती नहीं होती है, वो वाली मिट्टियाँ हवाओं के साथ बह जाएंगी, चली जाएंगी उड़ के। सेमी डिज़र्ट एरिया और डिज़र्ट एरिया, रेतीली स्थान जैसे राजस्थान के, और सेमी डिज़र्ट मतलब अर्ध रेतीली स्थान जहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेत हो। और पानी के कारण, अब देखेंगे कि पानी के कारण कैसे सॉइल इरोजन होता है। फ्लोइंग वाटर कैरीज द टॉप सॉइल, क्योंकि जब हमने देखा है कि चट्टानों से पानी आता है तो भी बहुत तेज़ धाराओं से आता है, उसमें काफ़ी ताकत होता है और वो अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है। तो इस इफेक्टेड एरिया कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस इफेक्टेड एरिया हिली एरियाज़ होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख का एरिया हो गया। यहाँ पे होता क्या है कि वाटर रश डाउन फ्रॉम स्लोप एंड वॉशेस द सॉइल ऑफ हिल, पानी ऊपर से आता है और अपने तेज़ बहाव के साथ मिट्टी को भी ले के चला जाता है। लद्दाख में जैसे कि आप सबने सुना भी होगा या फिर नहीं भी जानते होंगे, तो एक साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे क्या होता था, लद्दाख में कंडीशन ऐसी थी कि एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं बचता था और ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो जाते थे, तो काफ़ी बहाव था पानी का। तो क्या उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उन्होंने पानी स्टोर किया जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे, जब पहाड़ी बर्फीली पहाड़ वहाँ से मेल्ट हो रही थी, और उनको जब खेती का समय आता था तो फिर उसको पानी को मेल्ट कर देते थे, ग्लेशियर्स को जो बर्फ़ बनाए रहते थे उसको पिघला के फिर खेतों में इस्तेमाल करते थे। चलिए अब जानते हैं कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जिससे सॉइल इरोजन होता है। तो उसमें है डिफॉरेस्टेशन, प्लगिंग और ओवरग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इन अ लार्ज नंबर, पेड़ों को एक बहुत भारी मात्रा में कट करने को क्या कहेंगे हम, डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। मतलब लार्ज नंबर में जब पेड़ काटे जाते हैं तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो पेड़ के कटने से कैसे सॉइल इरोजन हो सकता है, क्या आपने सोचा है कभी? क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे होती हैं, जब पेड़ काट दिए जाएंगे तो मिट्टी अपने आप हवाओं से, पानी से
चली जाएगी। Trees bind the soil which prevent it from blowing. Due to cutting of trees, soil blown away easily. वही बात है कि पेड़ के कट करने से मिट्टी हवा के साथ पानी के साथ आसानी से बह जाएगी। Plugging. Deep plugging of land and hills slope for agriculture or other purpose increase risk of soil erosion. जब बहुत ही गहराई से खुदाई होती है या तो खेती करने के लिए या फिर घर बनाने के लिए या फिर किसी भी पर्पस के कारण, तो उससे भी क्या होगा कि मिट्टी बह जाएगी। क्यों, कैसे मिट्टी बह जाएगी? क्योंकि जब खुदाई होगा तो बहुत सारी मिट्टी बाहर निकल जाएगी, जब हवा पानी चलेगा तो उसके साथ बह जाएगी आसानी से। ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, तो सबसे पहले इसका मतलब जानिए कि ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम पशुओं को खेतों में बार बार एक ही खेत में घास खाने के लिए लेके जाते हैं। Once same piece of land is used to raise cattle over again and again, it results in soil erosion. जब एक ही खेत, एक ही मिट्टी बार बार पशुओं को चराने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे वो घास खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि less grasses lose binding with the soil and soil blown away easily by wind and water. क्योंकि जब पशु घास खाएंगे तो उससे क्या होगा, घास कम हो जाएगी। घास क्या करता है, घास भी जैसे पेड़ मिट्टी को पकड़े रहता था, उसकी रूट्स पकड़े रहती थी, वैसे घास भी पकड़े रहती हैं। तो जब वो कम हो जाएंगी तो पानी से, हवा से ईज़िली बह जाएंगे। आपने देखा होगा बारिश के समय में कि कैसे आसानी से जहाँ पे घास होता है वहाँ की मिट्टी रह जाती है और जहाँ पे नहीं रहता है वहाँ पे जब बारिश होता है तो गड्ढे हो जाते हैं और वहाँ पे पानी भी इकट्ठा हो जाता है। तो हमने जाना कि सॉइल क्या है, सॉइल इरोजन कैसे होता है, पर क्या आपको क्यों लगता है कि हमें इसे कंज़र्व ही क्यों करना चाहिए? सॉइल कंज़र्वेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर हम सॉइल कंज़र्व नहीं करेंगे तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो हम अब आगे जानेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन क्या हो सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन: लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, टॉप सॉइल बेस्ट फॉर फार्मिंग ड्यू टू रिपीटेटिव क्रॉप ग्रोइंग इन सॉइल लीड टू इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी मतलब ये है कि जो मिट्टी होती है वो अपना उपजाऊपन, अपना फर्टिलिटी खो देती है जब बार बार मिट्टी बह के चली जाती है। क्योंकि जो ऊपरी सतह है मिट्टी की वो क्रॉप के लिए सबसे अच्छी होती है, और जब ये बह के चली जाएगी तो सॉइल फर्टाइल नहीं रह जाएगा, तो कैसे अनाज उगाए जाएंगे उसमें। इससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड, क्योंकि अगर हम अनाज नहीं उगा पाएंगे तो उससे क्या होगा, खाने की कमी आ जाएगी, क्योंकि हम सब जो क्रॉप खाते हैं उसमें तो मिट्टी में ही। शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू सॉइल इरोजन प्लांट कांट ग्रो प्रॉपरली एंड प्रेजेंट लेस फूड फॉर पीपल एंड एनिमल्स। क्योंकि जब सॉइल इरोजन हो जाता है तो उससे क्या होता है, क्रॉप्स इजली ग्रो नहीं कर पाते हैं, और क्रॉप इजली ग्रो नहीं कर पाते हैं, इससे क्या होता है, फूड का शॉर्टेज। वाटर कमिंग फ्रॉम हिल्स विद अ strong force causes soil erosion as well as shallowing of the land which result in the overflow of water and causes the flooding मतलब कि जो बाढ़ आता है, तो जब हिल से क्या होता है, पर्वतों से पानी तेज़ बहाव के साथ निकलता है, उससे मिट्टी की ऊपरी सतह उसके साथ चली जाती है, और क्या होता है कि जैसे पहले ऐसे कोई था तो ऐसे हो जाता है, छिछलापन आ जाता है, तो पानी और तेज़ी से आ जाता है, और बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने के कारण उसके साथ बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के कारण फ्लड रिजल्ट इन डैमेज ऑफ बोथ ह्यूमन एंड देयर प्रॉपर्टी एज वेल एज एनिमल। बाढ़ आने के कारण मिट्टी तो बहेगी ही बहेगी, बाकी ये
जो ह्यूमन हैं हम सब और हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, घर और है और जो एनिमल है, इस सब को नुकसान होता है। कई बार तो पेड़ भी बह जाते हैं बाढ़ में। चलिए अब हम जानते हैं सॉइल कंजर्वेशन के बारे में कि हम मिट्टी को बचा कैसे सकते हैं। पहले ये जानते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन होता है क्या। मतलब यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन, मिट्टी का बचाव ये मिट्टी का क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। मेथड्स टू कंजर्व सॉइल, क्या मेथड्स होते हैं सॉइल कंजर्व करने के कि जिससे हम मिट्टी को बचा सकें, ऐसे क्या मेथड्स हैं। एफॉरेस्टेशन, कवर क्रॉप, मेकिंग बर्न्स एंड एम्बैंकमेंट एंड मेकिंग टेरेस। तो एफॉरेस्टेशन क्या होता है, मतलब ट्री प्लांटेशन इन अ लार्ज नंबर, ट्री का प्लांटेशन करना, पेड़ लगाना लार्ज नंबर में क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन कहलाता है। इफ़ेक्टिव मेथड इन प्लेन एंड हिली एरिया, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होता है प्लेन्स में और हिली एरियाज़ में, जहाँ पे प्लेन है और जहाँ पे चट्टानें हैं वहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही प्रभावकारी तरीका होता है मिट्टी को बहने से बचाने के लिए कि पेड़ उगा दें। पेड़ उगाने से क्या होगा कि वहाँ पे मिट्टी बच जाएगी, तो वहाँ पे मिट्टी बह के नहीं जाएगी। कवर क्रॉप का मतलब है क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजन, मतलब कि मिट्टी को कभी खाली ना छोड़ें, क्योंकि हमने जाना था कि बैरन लैंड जो होते हैं, जो खाली खेत होते हैं, वहाँ से मिट्टी बह जाती है, तो हमें वहाँ पे क्रॉप उगाते रहना चाहिए 2 क्रॉपिंग सीजन के बीच में, उसे कभी खाली ना छोड़ें। मेन एम इसका क्या होता है, टू नॉट लिव लैंड बैरन सो द सॉइल इरोजन नॉट हैपन, कि वही बात है कि मिट्टी खाली नहीं छोड़ेंगे तो मिट्टी बह के नहीं जाएगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। सीजनल क्रॉप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं लाइक पल्सेस, और जो भी वेजिटेबल उस समय में उगाया जाए, उस समय में हम वहाँ पे वेजिटेबल, वहाँ पे जो भी सीजनल क्रॉप है, फूड है, वहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेकिंग बर्न्स एंड एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट हम बना सकते हैं, मतलब एम्बैंकमेंट मतलब हम जो बाँध बना सकते हैं, कहाँ पे, रिवर बेसिन पे। ऑन द बैंक एम्बैंकमेंट आर मेड ऑन रिवर बैंक्स, एम्बैंकमेंट्स आर मेड एट फ्लोइंग हार्श रिवर करंट कैन स्टॉप एंड सॉइल कैन नॉट इरोड। मतलब ये है कि हम जो रिवर बेसिन्स होती हैं वहाँ पे हम बाँध बना सकते हैं जिससे कि पानी का फ्लो कम हो और इतनी बहाव के साथ मिट्टी ना जाए। बहुत जगह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सेटअप भी किया जाता है, जिससे करंट बनाया जाता है और पानी के बहाव को भी कम किया जाता है। मेकिंग टेरेस का मतलब क्या है, सीढ़ियाँ। वाटर करंट ऑन हिल्स कॉज ह्यूज सॉइल डिस्ट्रक्शन, जो वाटर करंट होता है सॉइल का, उसे क्या होता है, ह्यूज सॉइल डिस्ट्रक्शन होता है। बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ चली जाती हैं बहाव के कारण, जब चट्टानों से आती हैं, तो इससे कैसे बचाएं हम। ऑन हिल्स बाय मेकिंग स्टेप्स और टेरेस वी कैन प्रिवेंट सॉइल एंड इरोजन एंड कैन डू फार्मिंग ऑन हिल्स बिकॉज इन द स्लो डाउन फ्लो ऑफ द वाटर। क्या होता है कि जब हम पहाड़ों में क्या होता है, हम सीढ़ी नुमा बना देते हैं, जिससे क्या होता है, एंड नेक्स्ट इज मेकिंग टेरेस। वाटर करेंट ऑन हिल कॉजेज अ ह्यूज सॉइल डिस्ट्रक्शन, जो वाटर करेंट होती हैं पहाड़ों पे, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही सॉइल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मिट्टी पहाड़ों पर से कट के वहाँ से बह जाती है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑन हिल्स बाय मेकिंग स्टेप और टेरेस वी कैन प्रिवेंट soil erosion and can do farming on hills because it slow down flow of water। हम क्या कर सकते हैं, जो चट्टानें हैं वहाँ पे हम टेरेस बना सकते हैं, सीढ़ियाँ बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक तो सीढ़ी बनाएंगे, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग होगी, खेती की जाएगी, क्रॉप्स उगेंगे, तो सॉइल को बाइंड किए रहेंगे। जब वाटर फ्लो जो होगा उसको, उसकी स्पीड को कम कर देगा, तो मिट्टी बहा के कम ले जाएगी।
तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। तो हमने जाना कि सॉइल क्या है, सॉइल कैसे कैसे अभी इरोज़न हो रहा है और हम कैसे कैसे इसको हम कंज़र्व कर सकते हैं। तो हम सब भारत के मूल नागरिक होने के कारण हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपनी प्रकृति की सुरक्षा करें, क्योंकि हमें चीज़ें प्रकृति से ही मिली हुई हैं और हम सब प्रकृति से ही हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, और अगर आप किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं।